आज विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी क्षितिज में ग्राम श्री पाठ के चौथे पद के संदर्भ में जानकारी देंगे। पद इस प्रकार से है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। रजत चांदी, स्वर्ण स्वर्णीय हो गया। मंजरियाँ होती है बौर, आम की भी जो बौर होती है। आम्र मन आमी हुआ, तरु मन हो गया पेड़। महके महकना सुगंध, मुकुलित मन अधखिला। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ग्राम श्री पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। मुख्य भाव, प्रस्तुत पद में कवि ने हरी भरी फसलों का मार्मिक वर्णन किया हुआ है। प्रकृति सौंदर्य को पद में बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है। अर्थ या भाव, अब रजत स्वर्ण मंजरियां से लद गई अमृतरु की डाली। कवि कह रहा है, अब चांदी और स्वर्ण रूपी मंजरियों से आम के जो वृक्ष हैं, आम की जो शाखाएं हैं, वह लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, और पीपल और ढाक के पत्ते गिरने लगे हैं। बसंत का आगमन हो रहा है, इसलिए हो उठी कोकिला मतवाली, इसलिए कोयल भी मदमस्त होकर के अपने गीत गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल अपनी सुगंध छोड़ने लगे हैं, और जामुन की जो बौर है वह मुकुलित अध खिली हुई है। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में बेर भी लद गई है। जंगल में बेर भी लद गई है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आड़ू नींबू और दाड़िम के पेड़ों में भी रंग बिरंगे फूल खिल आए हैं। आलू गोभी बैगन मूली, और खेतों में आलू गोभी और बैगन साथ ही मूली की सब्जियां तैयार दिखती हैं, जिससे यह प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है। इस प्रकार से पद का अर्थ हुआ। प्रस्तुत पद गेय और इसका काव्य सौंदर्य, प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा सरल और सहज है। पद में कवि ने हरी भरी फसलों का मार्मिक वर्णन किया है। बसंत के आगमन पर आम की पौध पर बौर निकल आई हैं, जो स्वर्ण और चांदी से लदी हुई जैसी महसूस हो रही हैं, और जामुन अधखिला जैसा दिख रहा है। साथ ही साथ इस प्रकृति सुंदर में, इस प्रकृति के दृश्य में सब्जियों का भी
मनोहारी वर्णन किया है। इस प्रकार से इस पद का काव्य सौंदर्य हुआ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।